सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस स्टूडेंट आरबीटी परवानी भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को आपकी प्यारी सी लव स्टोरी माफियाज वाइल्ड ऑब्सेशन का पार्ट 19 बताऊंगी। और इस स्टोरी में मैं जो कि बहुत ज़्यादा इस स्टोरी को बिग कर चुकी हूँ, तो लास्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट होगा। तो आप लोग जल्दी से स्टोरी को वॉच कीजिए और इसको कमेंट करिए। तब तक के लिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर डायमंड चोरी हो चुका था, जो कि हमारी जेके ने चुराया था, लेकिन किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगती। यहाँ पर जो ओनर होता है वो लड़कियों को भी चेक करने जाता है, क्योंकि वो लड़कियाँ भी नहीं होती हैं और वो पागल सा हो जाता है। एक उम्मीद होती है गोल्ड की, उसमें एक आदमी को भेजता है, गोल्ड चेक कराता है, वहाँ पे भी गोल्ड नहीं होता है। जिसका आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा ही पागल होता है, मतलब उसे लड़की बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो जेके ने अपने साथ एक क्यूट सी बार्बी डॉल लेकर आया था, जो बहुत ज़्यादा हॉट और सेक्सी होती है, लेकिन वो एक तीखी मिर्ची होती है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा फाइटिंग स्किल्स आती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो लड़का जो कि उस ओनर का सिक्योरिटी होता है, लेकिन वो उस लड़की के पीछे दीवाना हो चला था और बहुत ज़्यादा ही उसके पीछे क्रेजी हो रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो एक आग का गोला है। बस फिर क्या था, उस लड़की की झांसे में वो आ जाता है और उस लड़की ने हमारी जेके को चाबी पकड़ा दी थी, और वो चाबी वो डायमंड निकाल सकता था और नकली डायमंड वहाँ रख देता है, जिससे लेजर ने उससे बच सकता है। ये सब इतना ज़्यादा जल्दी हुआ कि कोई समझ नहीं पाया। जब लाइट आती है सबको लगता है कि टेक्निकल इशू था। इसी तरीके से ये सब प्लानिंग पहले से हो रखी थी, लेकिन ये ओनर ने की होती है। लेकिन पासा पलट जाता है और हाथबाजी शिकी के हाथ में आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो डायमंड लेकर सभी चिंतित होते हैं। आखिर इस डायमंड की कीमत एक देश के बराबर होती है। एक देश के बराबर उस डायमंड की कीमत होती है, जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। इसी तरीके से अब वो डायमंड जो कि बहुत ज़्यादा ही लग्जरियस और बहुत ज़्यादा प्रिटी होता है, वो डायमंड अब किसी को मिल नहीं रहा था। पार्टी खत्म होती है, सभी अपने अपने घर जाने के लिए निकलते हैं। सबकी चेकिंग होती है, लेकिन किसी के पास डायमंड नहीं होता। हम देखते हैं देखो जो कि अपनी कार में बैठे होते हैं, तो अपने बेटे से पूछता है, आखिर तुमने वो डायमंड कहाँ छुपाया? तभी वो खिड़की से हाथ बाहर निकालता है, तो एक बाज उसके हाथ में बैठता है। उसके मुंह में वो बड़ा सा डायमंड होता है। उसे देखकर तेरे फेस पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसका बेटा दिन पर दिन बहुत ज़्यादा स्मार्ट और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता जा रहा है। ये सब देखो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी तरीके से वो डायमंड लेकर अपने मेंशन, जिनको मेंशन आता है, शिमिन जो कि रूम में बैठे होते हैं, उसने बहुत ज़्यादा हॉट ड्रेस वेयर की होती है, और वो ड्रेस वो चिकी के सामने पहन सकती है, उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन चिकी का मूड बहुत ज़्यादा ही चेंज होता है, वो बहुत ज़्यादा ही जल्दी हार्ड हो जाता है ज़मीन को देखकर, क्योंकि उसने जब से ज़मीन को टेस्ट किया है, तब से ज़मीन को टेस्ट किया है, तब से उसकी फीलिंग ज़मीन के लिए बढ़ रही है। इसी तरीके से ज़मीन को इस तरीके से देखकर, और ऊपर से ज़मीन के पैर ऊपर होते हैं और उसकी थाइस के ऊपर उसकी ड्रेस होती है, क्योंकि उसने एक लिटिल सा फ्रॉक पेयर किया होता है, और फ्रॉक अक्सर पैर ऊपर करने से ऊपर सरक जाता है। ना ही ज़मीन ने नीचे लेग बेयर की थी, जिस वजह से उसके प्यारे प्यारे से लेग्स उसे शो हो रहे थे। अब हमारा शेकी वो बॉक्स जो कि वही टेबल पर रखता है और बहुत ही सेक्सी टोन से उसके लेग्स को टच करता है। शिमिन जो कि उसे कुछ अलग ही फील हो रहा था, उसकी आंखें बंद कर लेती है। तभी शेकी जो कि उसकी लेग पर किस भी करता है, शिमिन जो कि मौन कर देती है। शेकी कहता है, बेबी गर्ल कुछ ज़्यादा ही जल्दी तुम नहीं मौन कर रही हो। शिमिन कहती है, प्लीज़ इस तरीके से मत टच करो, कुछ हो रहा है। तभी शेकी कहता है, क्या हो रहा है? पता नहीं, पेट में बटरफ्लाइज उड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। तभी शेकी उसे प्यार से टच करता है और धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर लेकर आता है और उसकी फ्रॉक को ऊपर लेकर जाता है। ज़मीन जो कि इस समय उसने अपने ऊपर कुछ नहीं पहना होता अंदर से, क्योंकि उसे रात में पहनने की आदत नहीं होती है। उसे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है बिना ब्रा के। इसी तरीके से
हम देखते हैं कि शेखी के हाथ अचानक ही टच हो जाते हैं। उसे एक अलग ही सुकून मिलता है। जिमिन शौक से उसके साथ शेखी को देख रही थी। हम देखते हैं कि जिमिन शेखी अब सुकून से अपनी आंखें बंद करती है क्योंकि शेखी स्लोली प्रेस कर रहा था। इसी तरीके से शेखी और ज्यादा क्रेजी हो जाता है। जिमिन शेखी उसे देख रही थी और शेखी और उसकी फ्रॉक के अंदर अपना हेड डालता है और जिमिन को सब और लीक करने लगता है। जिमिन शेखी अब कंट्रोललेस हो चुकी थी। वो शेखी की हेयर्स को पकड़कर बहुत ज्यादा टाइटली ग्रैब कर लिया था। शेखी को बहुत ज्यादा ही अलग ही चीज फील हो रही थी। तभी सिमी कहती है दर्द हो रहा है छोड़ो ना। तभी शेखी कहता है बिल्कुल भी नहीं, अब तो इस सॉफ्ट चीज को मैं कभी नहीं छोड़ने वाला। बहुत ज्यादा डीप हो चुकी है। वैसे मैंने देखा है बचपन से नहीं बड़े होते हुए, लेकिन आज शायद बहुत ज्यादा ही सुकून मिल रहा है मुझे। अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। जिमिन जो कि बहुत ज्यादा शाय फील कर रही थी, लेकिन शेखी मानने वाला नहीं था। इसी तरीके से शेखी अब जिमिन को बहुत ज्यादा प्यार से लिटिल किसेस और किस दे रहा था। जिमिन जो कि अब कुछ नहीं करती है, जेकी को फील करती है। तभी जिमिन को वो बॉक्स दिखता है। जिमिन पूछती है इस बॉक्स में क्या है। तभी शेखी का ध्यान हटता है और कहता है कि हाँ, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया था। जिमिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उस गिफ्ट को खोलने के लिए कहती है। तभी शेखी कहता है हाँ, अगर मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ तो तुम्हें भी बदले में मुझे कुछ देना होगा। तभी जिमिन कहती है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी शेखी कहता है ठीक है मैं ले लूंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा पेन होगा और आज तुम्हें अपना बना लूंगा। शादी तो होती रहेगी। इसी तरीके से शिमिन शेखी हैप्पी होकर कहती ठीक है तुम्हें जो लेना होगा ले लो, पहले मुझे गिफ्ट ओपन करने दो। गिफ्ट ओपन करती है, उसमें बड़ा सा डायमंड देखकर उसकी आंखें चमक जाती है। वो हैप्पी हो जाती है, कहती है आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। तभी वो मायूस होकर कहती है इतना बड़ा डायमंड मैं क्या करूंगी, मुझसे खो जाएगा, मैं रखूंगी कहाँ। कम से कम मुझे नेकलेस या ब्रेसलेट ला कर दे देते, तुम इसे पहन सकती थी। इसे कहाँ रखो, इसे तुम ही रखो, और ये बहुत ज्यादा प्रिटी है, मैं इसे कुछ भी नहीं कर सकती, इसे संभाल नहीं पाऊंगी। तो शेखी कहता है ठीक है, तो तुम्हें नेकलेस चाहिए मैं तुम्हें ला कर दूंगा, पर अब मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। ऐसे बोलकर वो जिमिन को किस करने लगता है। जिमिन भी उसे परमिशन दे चुकी थी। इसी तरीके से अब शेखी उसकी फ्रॉक को निकाल देता है और जिमिन हाफ नेकेड होती है उसके सामने। धीरे धीरे शेखी की हैंड अब जिमिन की लोअर पार्ट की तरफ जाते हैं और बहुत ज्यादा ही प्यार से रब करते हैं। जिमिन जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होती जा रही है, इतना कि वो किसी से बता नहीं सकती है। इसी तरीके से अब 2 फिंगर्स जिमिन के अंदर होते हैं। जिमिन जो कि बहुत ज्यादा हार्ड मोड़ कर रही थी, उसे थोड़ा पेन हो रहा था, लेकिन शेखी कहाँ रुकने वाला था। इसी तरीके से फिंगरिंग करने के बाद शेखी बचे हुए कपड़े भी निकाल देता है, खुद के भी। अब जिमिन के सामने वो फुल नेकेड होता है। जिमिन उसे देखकर शॉक हो जाता है कि ये क्या है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है। तभी शेखी कहता है कि ऑफ कोर्स बेबी का माफिया का है तो बड़ा तो हो गई। शेखी जो कि बहुत ज्यादा रिडिकुलस वे में बोल रहा था, शिमिन बहुत ज्यादा शाय कर रही थी। इसी तरीके से शेखी अपने माउथ को और अपनी टंग को शिमिन के अंदर इन करता है और थोड़ी देर उससे प्ले करता है। 1 घंटे बाद शिमिन जब कंट्रोल नहीं कर पाती तब शेखी स्मार्ट करता है, उसे प्यार से किस करके उसके अंदर इन होता है। जब शेखी आधा ही इन होता है तभी शिमिन चिल्लाते कहते बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज मत करो। लेकिन शेखी नहीं रुकता। इसी तरीके से उस शिमिन के साथ इंटीमेट हो जाता है, पर स्लोली वो शिमिन को प्यार कर रहा था। शिमिन सो रही थी क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। इसी तरीके से कुछ देर बाद, लगभग 1 घंटे बाद, शिमिन को थोड़ा शांति मिलती है तो शेखी अब थोड़ा सा प्यार से उसके साथ पेश आ रहा था और थोड़ा सा फास्ट भी। इसी तरीके से अब ये दोनों ही अपने प्यार के लम्हों में खो जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ डायमंड न मिलने की वजह से कुछ लोग पागल हो चुके थे। लेकिन क्यों, वो तो नहीं पता होगा क्योंकि वो कीमती डायमंड
अब शिकी के पास है क्योंकि वो शिकी का ही था। लोगों ने उसे छीना था तो शिकी ने इन लोगों से छीन लिया। अब माफिया वर्ल्ड में ये सब कॉमन बातें हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इन दोनों की नाइट बहुत सारा ही मॉर्निंग साउंड के साथ गुजर रही थी। सिमन जो कि बहुत ज़्यादा ही परेशान होती है क्योंकि अब तक शिकी ने बहुत सारे पोजीशन ट्राई कर लिए थे। आखिर फर्स्ट टाइम वो सिमन के पास इतने करीब आया। अब तो सिमन इसकी है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अदर साइड हमारे केंगी जो कि अब शिकी की मैरिज की बात कर रहे थे क्योंकि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द शिकी की शादी हो जाए। ये बात कहने गई थी क्योंकि उसे पता है इसका बेटा कंट्रोल नहीं कर सकता और वो शिकी की वजह से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है। ये हम देखते हैं युंगी से ये कहता है अगर तुमने अपने बेटे की शादी सिमन से ना कराई ना तो सच में अब सिमन प्रेग्नेंट हो जाएगी क्योंकि तुम्हारे बेटे के अंदर मैंने वो आग देखी है जो मेरे अंदर है। क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें देख कर कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो अपनी वाले को देख के कैसे कंट्रोल करेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसकी एक हफ्ते में शादी करा दी जाए। इस चीज़ को लेकर मैं हॉबी से बात करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा बिल्कुल भी अपनी होने वाली वाइफ से दूर रहे। आखिर हमें भी अब अपने बच्चों को खिलाने का टाइम आ गया है। देखिए बातें सुनकर युंगी जो कि शौक से साथ देखती है लेकिन वो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि उसके बेटे को अब जीवन बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरीके से वो उसे मना नहीं कर सकती। यहाँ पर शिकी और सिमन एक हो चुके हैं। अपने प्यार की दुनिया में खोए थे, एक दूसरे को हक करके सोए थे। यहीं पर हमारा ये पार्ट एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार कीजिए। नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट है। सरांगी में लव यू सो मच। और आप लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी को वॉच कीजिए क्योंकि व्यूज़ की कमी आ रही है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सैड फील करा रही है। तो फटाफट से व्यूज़ दीजिए और मेरा न्यूज़ चैनल भी वॉच कीजिए, उसमें भी न्यूज़ स्टोरी पड़ी है और जल्दी मैं उस पर देंगी मतलब देखो की स्टोरी दूंगी और बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरीके से। तो आप लोग इंतजार कीजिए। सरांगी में लव यू सो मच।